ओके जी, अस्सलाम वालेकुम लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बाकी आप लोगों की वर्किंग भी अच्छे से जा रही होगी। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों को मज़ीद कामयाबी करे, कामयाब करे। और बाकी जो लोग लाइव सेशन नहीं ले पा रहे, ठीक है, आप लोग अपने टीम मेंबर्स को रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हो। आप लोगों ने जो है ना, मेरे ख्याल में आई होप कि आप लोगों ने इस चैनल हमारा सब्सक्राइब किया होगा। हमारे चैनल का नाम है एम इरफान, ठीक है, स्पेस T.W ऑफिशियल, ठीक है। अब ये इतना लंबा नाम मैंने क्या रखा हुआ है, मोहम्मद इरफान टी वॉरियर ऑफिशियल, ठीक है, ये इसका मतलब बनता है फुल। तो ये कि आप लोगों ने ये यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको चैनल मिल जाएगा। आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल को भी साथ में जो है ना वो ऑल कर दो, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करी या कुछ भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, तो आपको जो है ना वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने टीम मेंबर्स को अगर वो मांगे ना रिकॉर्डिंग, वैसे तो ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, अगर फिर भी ना मिले या कोई मसला बन जाए तो आप लोगों ने चैनल पे जाके विजिट कर लेना और वहाँ से ले लेना, ठीक है। सो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो बेसिकली टॉपिक है, आपको पता है कि मनी के हवाले से है, ठीक है, पैसे के हवाले से है, उसके बाद जो है ना वो ESBI मॉडल के हवाले से है, ठीक है। अब पैसे में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, यानी कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें, यानी ये हम किस तरीके से यानी बड़ा पैसा कमा सकते हैं, किस तरह जो है ना वो यानी कि आगे बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में जो है ना वो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है ना वो जनरेट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ESBI मॉडल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है ना वो ESBI मॉडल के बारे में जान बताता हूँ, फिर आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मैं दूंगा, तो वो आप लोगों ने जो है ना वो यानी कि देख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो बता दूँ ESBI का। सबसे पहले मैं आपको जो है ना वो यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे इमेज है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो है ना वो सिंपली मतलब क्या है। ओके, सो इसको यूज़ करते हैं, बेहतर है। एक मिनट ज़रा मैं अपना पेन ऑन कर लूँ। ओके, चलो ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ESBI मॉडल के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये असल में है क्या चीज़, ठीक है। एक बुक है, ठीक है, जो आपके पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप फ्यूचर में बड़ी इनकम करो, आप फ्यूचर में मिलीनर कहलाओ, ठीक है। जो लोग अमीर बने हैं उन्होंने क्या सोच है, ठीक है। अब देखें ना, मिसाल दो, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब मैं वो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको स्टेप बाय स्टेप सेशंस के थ्रू, वॉइसेस के थ्रू या किसी ना किसी थ्रू के डिलीवरी कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब ज़रा सोचो, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस, और आप ज़रा सोचो एक ऐसा बंदा है जो इस वक्त मिलीनर भी है, ठीक है, और उसके बाद ही कि 16 साल रिसर्च की है। अब 16 साल आप लोगों में से शायद हो सकता है कि ऐसे बंदे भी जिनकी 16 साल एज भी हो। अब उनको बड़ा लगता है कि 16 साल बहुत ज़्यादा एज है। तो भाई 16 साल मुंह से कहना आसान है, एक बहुत बड़ी एज है, ठीक है। एक लाइफ का मैं तो कहता हूँ 16% या 20% लाइफ का हिस्सा है। अब 100 साल तो एज ही नहीं होती है, 60-70 साल इतनी होती है, इससे भी कम होती है जो भी है, ठीक है। तो ये कि 16 साल उस बंदे ने रिसर्च की है इसी के ऊपर। अब रिसर्च क्या की है, उसको क्या रिजल्ट्स मिले हैं, क्या उसने लिखा है, क्या उसने बनाया था, मैं आपको बताता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी है, ठीक है, वो है जो है ना वो एक यानी कि इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। उसके बाद आप फाइनेंस के ऊपर वो जो है ना बुक्स लिखते हैं, यानी कि पैसे के ऊपर, मनी के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो यानी कि रिसर्च करते हैं। अब उन्होंने मैंने रिसर्च क्या किया, उन्होंने ना ये देखिए, आपको पता ही यहाँ पे लिखा भी आ रहा होगा, ठीक है। ये कि उन्होंने क्या किया कि 16 साल रिसर्च किया पूरी दुनिया के ऊपर, ठीक है। अब उन्होंने रिसर्च क्या किया, उन्होंने ये रिसर्च किया कि अमीर क्यों अमीर होते जा रहे हैं और गरीब क्यों गरीब रहता है, ठीक है। अब रीजंस क्या है, उनके माइंडसेट का फ़र्क है, उनके काम करने का फ़र्क है, या अमीर लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं या गरीब लोग नहीं करते, मजदूर कम लोग मेहनत करते हैं या अमीर ज़्यादा बंदा मेहनत करता है। ऐसी काफ़ी सारी वजूहत है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब ही होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। काफ़ी सारे लोग लीडर्स ने ये मीटिंग में भी सुना होगा, उनको लर्निंग में ये छोटी वीडियोस दी गई होगी, ठीक है, लेकिन वो बहुत छोटी वीडियोस हैं, ठीक है। वैसे बात पूरी की हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अपने अल्फाज में बताऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब रिसर्च की ना 16 साल, तो उनके सामने ये 4 चीज़, उन्होंने 4 ये जो है ना वो बॉक्स बनाए, गोशवारे बनाए। अब उन्होंने इनको 4 जो है ना वो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उन्होंने ये बताया, अपनी उन्होंने बुक लिखी, बुक क्या का नाम बुक का नाम उनका है रिच डैड पुअर डैड। बहुत अच्छी बुक है, और ये वही बुक है जिसने मेरी लाइफ चेंज की थी। मैं जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन बिजनेस में आया ना, ठीक है, जब ऑनलाइन वर्क में आया था, तो मैंने अपने पैसे विड्रॉ नहीं करवाए, हाँ विड्रॉ करवाए थे, यानी कि निकलवाए थे, लेकिन उनको खर्चा नहीं था, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि दोस्तों को दिखलाने के लिए, अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, रिलेटिव को दिखाने के लिए, जी मैं देखो बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ, मैं ऑनलाइन पैसा कमाना शुरू कर दिया, अब चलो उनको कुछ पिज़्ज़ा खिलाते हैं, कोई बर्गर, या इधर उधर का जो है ना वो शुगल मेला करते हैं।
पैसे वेस्ट करते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि अमीर कैसे बनते हैं, गरीब कैसे रहते हैं, जो भी मामला आता है, ठीक है। और जो है ना वो मिलीनियर लोग हैं, उनकी सोच में क्या फ़र्क होता है, यानी कि इस तरह की ना अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी। तब ये वीडियो आई थी जब ये मैंने चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। वो 3 वीडियोज़ आपको मिली होंगी, एक एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, एक रिच डैड के 5 लेसन्स, और ये ESBI मॉडल। ये 3 वीडियोज़ मैंने उस टाइम देखी थी और इन्होंने मेरी दिमाग ही बदल के रख दिया। तब से मैंने इन्वेस्टमेंट करना, रिस्क लेना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो शुरू कर दी थी, ठीक है। सो इसकी तरफ चलते हैं। अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरी लाइफ इन्होंने चेंज की, अगर आप इसको समझ लेते हो तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी भी जो है ना वो ये चीज़ें, ये लाइफ जो है ना वो चेंज कर देंगी, ठीक है। अब उस बंदे ने क्या किया, उसने ना रिसर्च की, उसने बताया कि मैंने जो है ना 16 साल में जो रिसर्च की है, मैंने ये देखा है कि 4 तरीके हैं दुनिया में पैसा कमाने के, ठीक है। ठीक है, सब यानी कि पैसे तरीके के कमाने के बहुत तरीके हैं। मजदूरी करना, ठीक है, डॉक्टर बन के पैसा कमाना, इंजीनियर, वकील, मुलाजम, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन ये वैसे जो दुनिया में मेन जो काम है पैसे कमाने की, वो 4 तरीके। सबसे पहली बात करें तो एम्प्लॉय की, ठीक है। अब एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय में क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो 90% लोग हैं ना, ठीक है, आप 90% जो लोग हैं वो है एम्प्लॉयज़, यानी जो नौकर चाकर, मुलाजमीत, ये ऊपर नीचे वर्कर्स, स्टाफ, ये चीज़ें जो है ना ये लोग जॉब करते हैं, ठीक है। यानी कि 90% दुनिया में जो 100 में से 90% है ना वो जॉब करने वाले एम्प्लॉय, दिहाड़ी मजदूरी, यानी कि जो नीचे लोग काम करने वाले, किसी के नीचे काम करते हैं और सैलरी लेते हैं, चाहे वो किसी फैक्ट्री में है, किसी इंस्टीट्यूट में है, कहीं भी है वो, ठीक है, वो कहीं भी जॉब कर रहे हैं। यूँ नहीं समझ लो कि जॉब करने वाला बंदा जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो महीने की 10 20 30 जितना भी लेते हैं वो एम्प्लॉय है, तो वो 90% लोग आते हैं। उसमें से 6% लोग हैं जो वो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। 6 लोग जो है ना वो, सॉरी, 6% जो लोग हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 100 में से 90% एम्प्लॉय थे और 6% लोग बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस किस चीज़ का, गाड़ियों का शोरूम, ठीक है, और कोई आटे की फैक्ट्री होगी, कोई फीड की फैक्ट्री होगी, यानी कोई सीमेंट की फैक्ट्री होगी, कोई लोहे की, यानी कि इस तरह की चीज़ें जो है ना, यानी कि जो बड़ा बिज़नेस होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी होती है और मामला तो होते हैं, यानी कि 6% लोग वो काम कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 4% जो लोग हैं वो है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कौन से हैं, जो लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। अब पैसे से कैसा पैसा बनाते हैं, इसकी एग्जांपल भी आपको दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, बस आप लोगों ने सेशन में जो है ना वो एक्टिव होकर बैठे रहना है, ठीक है। अब एक बार ज़रा मुझे मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि क्या आप लोग वाकई जाग रहे हैं कि सो गए हैं, ठीक है। अपना हैंडे से एक बार ज़रा दोबारा से कर दें ताकि मैं सेशन को जारी जो है ना वो रखूँ जल्दी से। स्क्रीन भी आपको दिखाई दे रही होगी और बाकी चीज़ें भी आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। सो चलो ग्रेट, माशाल्लाह, ठीक है। आप स्क्रीन पे फोकस करो, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय की। अब एम्प्लॉय का आपको पता लगे कि जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, यू हैव अ जॉब, यानी कि जो बंदे जॉब करते हैं। उसके बाद ये कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग आप अपना टाइम देते हैं, ठीक है, अपना टाइम देते हैं और टाइम के बदले उनको जो है ना वो पैसा दिया जाता है, ठीक है। अब टाइम से कैसे, मिसाल तौर पर देखिए ना, एक बंदा 8 घंटे जॉब करता है, ठीक है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, मिसाल तौर पर 8 घंटे एक दिन के हिसाब से वो 1,000 रुपये कमाता है, ठीक है। 8 घंटे ड्यूटी करके वो एक दिन का 1,000 रुपये कमाता है। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओवर टाइम का, ठीक है। अब ओवर टाइम क्या होता है तो वो भी काम का ही हिस्सा है, लेकिन वो अपनी मर्जी है, वो एक ऑप्शनल चीज़ है कि भाई अगर आपकी यानी कि वो पसली सह जाती है, सहती है कि यार आप इतनी मेहनत कर सकते हो, आपकी हेल्थ इतना इजाज़त देती है कि भाई आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, 2 3 घंटे, 1 घंटा, जितना भी है, तो वो ओवर टाइम में आता है। तो 8 घंटे बंदे ने काम किया, उसको दिया 1,000 रुपये। अब 2 घंटे उसने एक्स्ट्रा लगाए, टोटल कितने हो गए, ठीक है, 10 घंटे हो गए। अब 10 घंटे का उसको मिला 1,200 रुपये, यानी कि पहले 1,000 मिला था, 2 घंटे उसने जो लगाया उसका 200 रुपये उसको मिल गया। अब पता लग गया ना कि टाइम के बदले मनी, यानी कि उसको पैसों के टाइम के बदले उसको जो है ना पैसा दिया जा रहा है। अगर वो अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, मेहनत करेगा, काम करेगा, उसको उतना पैसा मिलेगा जितना टाइम वो देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से होगा। तो एम्प्लॉय जो है ना वो ये चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर टाइम दोगे तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर आप जॉब पे जाते हो, अगर आप खुदा ना खास्ता बीमार हो गया हो, कोई मसला बन गया या कोई इवेंट आ गया, कोई शादी ब्याह कहीं बिजी हो, तो अगर आप जॉब पे नहीं जा रहे हो, आपने छुट्टी ली है, पहली बात तो आपको छुट्टी मिलेगी नहीं, मिलेगी तो एक दो बड़ी मुश्किल से मिलेगी, वो भी बड़ा जो है ना आपको एप्लीकेशन इधर उधर करना पड़ता है। अगर छुट्टी मिल गई है तो फिर ये कि आपकी इनकम रुक जाएगी, उतनी जो अर्निंग है, जो सॉरी जो आपके पैसे हैं, सैलरी है, वो काट दी जाएगी उसमें से ना, कि भाई आपको 20,000 मिलता था, उसमें से 18,000 दिया जाएगा, 2,000 आपका काट लीजिए क्योंकि आपने छुट्टी की है, 2 दिन आए नहीं हो, ठीक है, 3 दिन। तो ये चीज़ होती है कि आप टाइम दोगे, आपको पैसा मिलेगा। जाओगे, ड्यूटी करोगे, हाजिरी लगाओगे, जी सर मैं आ गया हूँ, वो कहता है भाई, वो आपको जो है ना चिढ़ाता है कि जी तुम आज लेट हो गए हो, अगर नेक्स्ट टाइम तुम लेट हुए ना तो तुम्हें यहाँ से जॉब से मैं फारिग कर दूंगा, तुम्हें फायर कर दूंगा। अगर तो जो है ना वो शाम को तुमने
मगर इससे पहले तुमने जाने का नाम नहीं लेना, ठीक है। अगर तुमने लिया तो फिर याद रखना मेरे से बुरा नहीं, यानी कि वो आपको धमकियाँ देते हैं इस तरह, आपके जो बॉस होते हैं। तो आपको समझ आ गया कि असल में एम्प्लॉय किसको कहते हैं। ज़्यादा तादाद हमारी यही पाई जाती है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट बात करें सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि यानी कि खुद का एम्प्लॉय। अब एक तो क्या, एक बंदा किसी एम्प्लॉय है, सिंपल है। एक सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि सेल्फ का मतलब है खुद का, ठीक है, बंदा जाती होता है। अब सेल्फ एम्प्लॉय खुद का बंदा नौकर कैसे होता है? खुद का नौकर ऐसे होता है, मिसाल तौर पर एक बंदे की, अब तीन एग्जाम्पल लूँगा। अब मिसाल तो पहला बंदा है, एक बंदे के पास ऑटो है, ठीक है, यानी कि जो है ना वो ऑटो है, उसके पास रिक्शा है। अब वो रिक्शा क्या है कि वो रिक्शा निकालेगा, चलाएगा, टाइम उस पर देगा। अब वो टाइम दे, चाहे 2 घंटे चलाए, फिर आगे सो जाए, फिर खाना खा ले, फिर 2 घंटे निकाल ले, यानी कि वो टाइम देगा, रिक्शा निकालेगा, चलाएगा, पैसेंजर को बिठाएगा, अपनी सवारी वगैरह बिठा के वो काम करेगा, तो उसको पैसे आएंगे, ठीक है, ऐसे ही है। उसके बाद दूसरा ये कि अगर एक वकील है, ठीक है, एक लॉयर है, अगर वो चैम्बर में जाएगा, अपने वो केस मुकदमा उसको आता है, वो लड़ेगा, वहाँ पे जाएगा, घर में बैठे तो केस नहीं लड़ेगा ना, ठीक है, यानी उसको वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे 2 घंटे लगे केस में, या जो भी उसका टाइम है, ठीक है, तो वो जाएगा वहाँ पे, केस लड़ेगा, जितने ज़्यादा केस होंगे उसको उतना पैसा आएगा। अगर नहीं आते तो वो घर में बैठा रहेगा, उसको कुछ भी नहीं आना। यानी कि बात यहाँ पे भी आती है कि अगर वो करेगा तो उसको इनकम आनी है। उसके बाद तीसरा जो नौकर है खुद का, वो ये है कि जो है ना, क्या कहते हैं, एक बंदे ने मेडिकल स्टोर बनाया, चलो आप, एक बंदा मेडिकल स्टोर बनाया, एक डॉक्टर है, ठीक है, घर में उसने मेडिकल स्टोर बनाया, कहीं भी शॉप ली है। अब वो शॉप को खोलेगा, पेशेंट्स को चेक करेगा तो उसको इनकम आएगी, दवाई बेचेगा तो उसको इनकम आएगी, नहीं तो नहीं इनकम आएगी, ठीक है। यानी कि दुकान पे भी उसको टाइम लगाना पड़ेगा, खुद का नौकर है, मर्जी तो अपनी कर सकता है, जब मर्जी शटर बंद कर दे, चलो जी जाके सो जाए, जब मर्जी जाए खेल आए, जो मर्जी कर ले, ठीक है। लेकिन ये कि उसकी मर्जी है, लेकिन है खुद का नौकर, करेगा खुद के लिए करेगा तो फिर मामला तो होगा। अगर बंद रखेगा तो कभी भी ऐसा हुआ कि दुकान जो है ना वो जनाब वो बंद हुई हो किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टोर की, तो वो जनाब घर में हो, उसके अकाउंट में डॉलर्स आ रहे हो, पैसे आ रहे हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। यानी इसको टाइम देना पड़ता है, वो खुद का नौकर होता है। और ये भी इसी के अंदर ही आता है, एम्प्लॉय के अंदर, ठीक है। सो ये 90%, और ये भी सेम ऐसे ही है कि भाई टाइम देगा तो पैसा आएगा, वही चीज़ मैंने बता दी, रिक्शा निकालेगा तो जब तक रिक्शा चलता रहेगा पैसा आता रहेगा, रिक्शा बंद हो गया, ख़राब हो गया या छुट्टी कर ली तो वो पैसा वहीं पर रुक जाएगा। सो ये 2 चीज़ें क्लियर हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन दोनों में से आप कोई भी ना करो, ठीक है। आप इस चीज़ को दफ़ा करो। मैंने इस चीज़ को दफ़ा की है। मैं 3 साल से घर में बैठा हूँ, आज तक मैंने जॉब नहीं की है। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि इतना ऑनलाइन सेटअप बना लिए कि मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर आप इस फील्ड में आए हो ना, अगर आप इस बिज़नेस में आए हो, तो आपका भी माइंडसेट यही होना चाहिए कि यार आने वाले 2-3 साल में या 6 माह में मैंने इस जॉब को छोड़ना है, ठीक है। छोड़ना है, और ये छोड़ना आपने तभी है जब आपका उससे यानी कि यानी कि मिसाल दो आप वहाँ पे 20,000 लेते हो, यहाँ पे आपका 40-30 आना शुरू हो जाए, इतना भी इनफ है। 35 भी आ जाए, 25 भी आ जाए तो इनफ है, आना शुरू हो जाए, आप दफ़ा करो उसको, ठीक है। तो ये कि आप 1-2 महीने काम करो अच्छे से दबा के, जब आपको आनी इनकम हो जाए तो बस छोड़ो भाई। देखो यार, आप जॉब अपनी खुशी से थोड़ी कर रहे हो, मजबूरी है, घर चलाना है, बीवी बच्चे हैं, पैसा है, इतना महंगाई है, तो काम तो करना पड़ेगा। तो इसलिए उसके बाद तीसरी कैटेगरी उन्होंने फिर बताई कि आती है बिजनेस। अब बिजनेस जिस तरह मैंने बता दिया कि 6% लोग काम करते हैं। अब बिजनेस की एग्जांपल मैं आपको ये भी 2-3 दे देता हूँ, बता तो दिए मैंने कि भाई आपकी कोई मिल है, कोई फैक्ट्री है, कोई बैंक है, कोई भी आपका स्कूल चल रहा है, या कोई भी आपका मॉल चल रहा है, आपने जो है ना वो दिया हुआ है, जैसे भी ये मामला चल रहा है, यानी कोई भी आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वहाँ से आपको इनकम आ रही है। अब ये थोड़ा सा उससे परफेक्ट है। अब इन चीज़ों इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे लोग इसके लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा, एक सीमेंट की फैक्ट्री है, चलो कोई भी कपड़े की फैक्ट्री लगा लो, वहाँ पे उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं, असिस्टेंट, सुपरवाइज़र, मैनेजर, पता नहीं क्या क्या रखा होता है, ठीक है उन्होंने। उसके बाद नीचे वो इससे इससे नीचे और वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उससे भी नीचे और नए नए तबके के होते हैं, फिर इस तरह मामला नीचे चलता जाता है, ठीक है। एक तो होते हैं जो बिल्कुल ही खाली होता है, उसको बस ऐसे ही जूते साफ करने के लिए रखा होता है। तो ये कि लोग इनके लिए काम करते हैं, यानी कि लोगों से ये पैसा जनरेट करते हैं, लोगों से पैसा बनाते हैं। इधर वक्त वक्त कुछ भी नहीं है, इधर टाइम वाला सीन ही नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस है, कोई नौकरी छोकरी जॉब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी कि यहाँ पे लोग इसके लिए पैसे के लिए काम करते हैं, यानी कि ये पैसा देते हैं, ठीक है, लोग इसके लिए काम करते हैं, उनको पैसा बदले में देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि तीसरी जो नेक्स्ट कैटेगरी चौथी आती है, वो आती है इन्वेस्टर की, यानी कि इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की भी आपको मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ। पहली इन्वेस्टमेंट ये है कि आप एक यानी कि पैसे से पैसा, अब यहाँ पे एक मैं चीज़ पहले क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ कितनी परसेंट, ये सिर्फ 4% है, और ये बहुत कम लोग जो है ना वो करते हैं, ठीक है। अब यानी कि किस तरह ये पैसे से पैसा बनाता है, यहाँ पे बंदे भी नहीं चाहिए भाई, ठीक है, टाइम भी दफ़ा करो, ठीक है। और भाई जनाब 1 मिनट ठहरो ज़रा,
ठीक है। आप यहाँ पे टाइम भी दफ़ा करो और उसके बाद बंदों को भी आप यहाँ पे जो है ना वो निकालो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करने से आगे पैसा जनरेट करो, यानी कि 10,000 लगाओ, उसके बदले में 20,000 निकालो, 20 लगा के 50 कमाओ, 50 से फिर 1 लाख रुपए, ठीक है। अब ये कमाना कैसे, कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आपके माइंड में समझ आ जाए। एक एग्जांपल ये कि मिसाल तौर आपने एक घर बनाया है, ठीक है। आपने पहले प्लॉट लिया है, ठीक है, 5 मरले का, उसमें आपने जो है ना वो उसको सिंगल स्टोरी या डबल जैसे भी है आपने उसको बना दी है। आपने उसको बना के उसको रेंट पे दे दी है। अब आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट की, मिसाल तौर पर आपका 50 लाख का खर्चा आ गया, ठीक है। आपने प्लॉट भी ले लिया, घर भी बना गया, आपका 50 लाख का आपका जो है ना वो खर्चा आ गया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने उसको रेंट पे दे दिया। अब आप डेली महीने का रेंट उठा रहे हो, मिसाल तौर पर 20,000, चलो 50 लगा लो, 10 20 जितना भी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप वो उठा रहे हो, तो आपका वो जो है ना पैसा, वो आपका कुछ ही महीनों में रिकवर हो जाएगा। चलो महीनों में नहीं तो चलो 1 साल में हो जाएगा, लेकिन ये कि आप ये ज़रा सोचो कि आपने लाइफ टाइम के लिए उससे पैसा उठाना है और यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, कोई टाइम नहीं है, ठीक है। आपने घर दे दिया है जनाब, उसके हाथ में चाबी दे दो, सारा मामला जो भी है वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करो और जनाब महीने का उसको पैसे देते रहो, आप उठाओ और आप महीने का जो है ना पैसा कमाते रहो, ठीक है। दूसरी एग्जांपल ये कि आपने कोई मॉल बनाया है, उसको रेंट पे दे दो। कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई बिल्डिंग बनाई है, वो हॉस्पिटल है, उसको रेंट पे दे दो, चलो भाई आप चलाओ, इसको वो चला लेगा, ठीक है। कोई शॉप ले लो, आप शॉप हाईवे के ऊपर ले लो या किसी भी ऐसी लोकेशन पे ले लो जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, आप उसको रेंट पे दे दो, आपको रेंट महीने का आता रहेगा। यानी आपने एक बार बस एक दफ़ा पैसा लगा दिया है उसको बनाने में, उसको ख़रीदने में, अब आप लाइफ टाइम के लिए समझदार बंदा उससे पैसा बनाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा एग्जांपल है। क्रिप्टो करेंसी में लगा सकते हो, और भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर लो, गाड़ी को शोरूम में या किसी भी चीज़ में, ठीक है, या रेस्टोरेंट में किसी के साथ या मॉल में, या कोई ऐसी चीज़ बनाओ, बुटीक बना लो, कोई भी ऐसा आप बना लो, उसमें जो है ना वो आप लोग इन्वेस्ट करके पार्टनरशिप कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट करके आप लोग इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे सर सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी है, सबसे जो जो बेस्ट चीज़ है ना, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने जो करनी नहीं है वो ये 2 कैटेगरी हैं, इस कैटेगरी में तो आना नहीं है, ठीक है। इससे एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये कि इसके बारे में आप लोग सोच सकते हो, ठीक है, इसके बारे में। लेकिन सबसे ज़्यादा टॉप पे जो भाई है ना, वो मैं कहता हूँ ये है, ठीक है, ये भाई नंबर 1 है, ठीक है। इसको आप लोग करो। अब आप कहते हो कि यार मैं तो गरीब बंदा हूँ, अब यार गरीब यहाँ पे क्या आ गया गरीब, ठीक है। आप लोग जॉब करो, ठीक है, जॉब करो, जॉब से पैसा बनाओ, आप कोई ऐसा काम करो। अब देखो ऑनलाइन बिजनेस बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1850 से, मैंने भी 1850 से किया था, आज मैं कितनी इनकम कर रहा हूँ मंथली, आपको पता है। मैंने कितनी 3 माह में 4.5 लाख रुपए कमा लिए। अब मैं कहूँ यार मैं गरीब था, बिजनेस करूँ, ये चीज़ ये नहीं है, ठीक है। तो सोच बदलो अपनी, इसमें रिसर्च करो, यूट्यूब पे रिसर्च करो, बहुत चीज़ें। ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दी समझाने के लिए। तो बेस्ट ये है कि आप लोग इस 2 कैटेगरी में रहो तो बेस्ट है, ठीक है। इस कैटेगरी रहते, अगर आप कैटेगरी में रहते हो, आप कभी भी गरीब नहीं मरोगे, याद रखना। आप भूखे नहीं मरोगे, आपको पैसे की टेंशन नहीं रहेगी, कुछ भी आपको नहीं रहेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये 2 कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। एक नंबर 1 ये आ गई, ठीक है, नंबर 1 ये आ गई, 2 नंबर ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 90% जो पैसा है ना वो इस चीज़ के अंदर है और 10% जो पैसा है वो इसके अंदर है। अब इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा कि मिसाल के तौर पर एक तालाब है, ठीक है। अब ये 2 पॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये मैंने 2 तालाब बना दिए। अब इसमें टोटल कितनी है, इसमें टोटल 10 मछली हैं, ठीक है, और इसमें टोटल समझो कि 2 मछली हैं, ठीक है, 2 लगा लो, 4 लगा लो। अब यह क्या, इस तालाब में जो पकड़ने वाले मछली हैं ना, वो बंदे हैं भाई, 100 बंदा है बैठा हुआ है। अब 100 बंदा बैठा हुआ है और 2 मछलियां पकड़ रहे हैं, अब किसकी हाथ आएगी? एक दो बंदे की हाथ आएगी। और ये जो चीज़ है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 बंदे हैं, यानी कि 5 बंदे ही सिर्फ, वो जो फिशर है ना, यानी मछलियां पकड़ने वाले हैं, मछुआरे हैं, वो 5 बंदे और जनाब वो इस तालाब में काम कर रहे हैं। अब ज़रा देखो, ये आती है वो बिज़नेस वाली सीट, ठीक है, और ये आती है वो एम्प्लॉय वाला सीन। अब आपने खुद ही डिसाइड करना है कि भाई आपने किधर जाना है, कि भाई 2 मछलियां और 100 बंदा उसको पकड़ रहा है, अब किसकी याद आएगी? किसी की भी याद नहीं आएगी। इसी तरीके से जो पैसा है ना, 90% 90% पैसा जो है वो बिज़नेस की कैटेगरी में, 10% पैसा जो हम गरीबी में गुलामी करके इधर उधर जो है ना वो सिसक के जो है ना वो लेते हैं और उसका कोई भी खाक फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। सो अगर आप लोगों को जो है ना वो ये ये ESBI मॉडल समझ आ गया तो मुझे ज़रा हैंड रेज़ करें ताकि हम दूसरी फिर कैटेगरी में जाएं, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह मैं आपसे लास्ट पे पूछता हूँ, आप लोगों ने लास्ट तक बने रहना है और मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोग किस कैटेगरी में जो है ना वो जाना चाहते हो और आपकी क्या सोच है, पहले क्या सोच थी और अभी क्या सोचा आपने। सभी के मैं इंशाल्लाह लाजमी रिव्यूज़ लूँगा। चले ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, अभी दूसरी नेक्स्ट हमारा जो मामला आता है वो आता है उसका एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ठीक है।
अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम वही चीज़ है यार। एक्टिव इनकम दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक्टिव होगी और दूसरा ये एक्टिव, एक मिनट ज़रा यार, ठीक है, एक्टिव इनकम और जो है ना वो पैसिव इनकम जो होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्टिव के नाम से आपको पता लग रहा है कि एक्टिव, एक्टिव का मतलब कि जहाँ पे आप तवज्जो दोगे, जहाँ पे आप मौजूदा हाल में रहोगे, आपको पैसा आता रहेगा। यानी कि एक्टिव रहना, यानी कि मिसाल तौर पर आप कोई भी काम, आप गाड़ी चला रहे हो, जब तक आप एक्टिव हो गाड़ी चला रहे हो, यानी कि आपके अंदर एनर्जी, आप गाड़ी चलाते रहोगे। जब आपने एक्सीलेटर से अपना पाँव उठा लिया, या आपकी बस होगी या सादा सफ़र कर लिया, थक गए हो, तो आपने जो है ना स्टॉप कर दिया, चाबी बंद कर दी, स्विच ऑफ कर दिया, तो समझो कि आपकी इनकम रुक गई, ठीक है, यानी रिक्शे वाली लगा लो। तो इसलिए कि जहाँ पे आप एक्टिव रहोगे, जब तक एक्टिव रहोगे आपको पैसा आता रहेगा, ठीक है। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे, वही जॉब वाला सीन कि जब तक जाते रहोगे पैसा आता रहेगा, 2 दिन छुट्टी की काट लेंगे। रिक्शा है आप लोगों ने जो है ना वो जब तक चला रहे हो आ रहा है, रेंट की गाड़ी चला रहे हो, जब तक जिस तरह उबर आ गई, ठीक है, ये करीम वाले आ गए, कि जब तक गाड़ी चला रहे हो आपको प्रॉफिट, अब वो तो सैलरी देते हैं ना, एक बात कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना वो जब तक गाड़ी चलाते रहोगे आपको पैसा आता रहेगा। जब स्टॉप कर दी, एक दुकान है करियाने की, जनरल स्टोर है, उसका जनरल स्टोर जब तक खुला रहेगा, कस्टमर आते रहेंगे, सौदा लेते रहेंगे, राशन लेते रहेंगे। जब उसने बंद कर दिया, लोग यही देख के चले जाएंगे, क्यों, इनकम रुक जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कि जब तक आप वहाँ पे एक्टिव रहोगे आपको इनकम आती है। अब यहाँ पे भी आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी कैटेगरी में जाना है। पैसिव इनकम का आप फिर खुद ही ऑटोमेटिक समझो। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि जहाँ पे आप एक्टिव हो या नहीं हो, आप बिजी हो शादी ब्याह में या किसी भी गमी में, कहीं भी आप लोग जो है ना खुशी गमी में आप मसरूफ़ हो, किसी भी आप सेरेमनी में या किसी भी इवेंट में आप मसरूफ़, या कहीं भी आप जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी आ रहे हो, आपका पैसा नहीं रुकना चाहिए। पैसिव इनकम इसको कहते हैं, यानी कि आप सो रहे हो जाग रहे हो, आपको पैसा आना चाहिए। अब पैसिव इनकम मैंने आपको बता दिया। अब देखो, रेंट के घर में अगर आप देते हो रेंट का घर, क्या उसमें आप जाग रहे होते हो? क्या वहाँ पे आप कोई ड्यूटी दे रहे होते, गार्ड बने होते हो, दरवाजे पे खड़े होते हो कि भैया आएगा दरवाज़ा खोलूंगा? नहीं, आप रेंट पे दे दिया, अब जाओ सो। आपका काम है महीने की या पहली तारीख जो भी उसके साथ आपने मुआहदा किया है कि भाई 1 को देने हैं, 10 को देने हैं, जाओ पैसे लेके आ जाओ, बस जेब में डालो। महीने का 20,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं पैसिव इनकम, ठीक है। इसी तरह मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको बताई कि आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे आप जब सिर्फ बिज़नेस को आपने देखना है कि सही चल रहा है नहीं चल रहा, बस देख के आ जाना और उसके बाद अपना जो है ना काम करते रहो। पीछे वर्कर्स काम कर रहे हैं, बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पैसिव इनकम इसको कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। अब पैसिव इनकम एक्टिव इनकम का ये है कि देखो ना, एग्जांपल है, ठीक है, ये मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, ये आपको समझा मैं नहीं सकता, यानी कि यहाँ पे ड्रा नहीं करूँगा, यहाँ पे आपको मैं ना वैसे बताता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अब एक गांव में ना 2 बंदे रहते थे, ठीक है, बच्चे लेते हैं जो भी है, ठीक है। एक का राम, मिसाल तौर पर राम, और एक का नाम जो है ना वो श्याम था, ठीक है। अब जो है ना वो शाम जो है ना, राम लगा लो, शाम जो भी है, ठीक है। जो शाम था ना वो क्या करता था, दोनों यानी कि गांव में जो है ना वो रहने की, एक गांव में रहते थे, तो वहाँ पे ना पानी की काफ़ी कमी थी। तो वे क्या करते थे, एक पहाड़ी पे जाते, यानी कि उसके गांव से थोड़ा सा दूर ना एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पे चढ़ना उन्होंने, वहाँ पे यानी कुआं था या जो भी नदी नाला या कोई झील जाती थी, तो वहाँ से वो पानी भर के आया करते थे, यानी कि औरतें लेके आया करती गाँव की। तो वो यानी कि ज़ाहिर बात है, अब औरतों ने जाना, टाइम लगाना और थक जाना और जो भी मामला था, उन्होंने ना एक चीज़ सोची, ठीक है, मतलब यानी कि इन्होंने चीज़ सोची कि यार क्यों ना हम लोगों को ना पानी भर के दे के आया करेंगे, यानी कि ला वहाँ से लेके आया करेंगे और यहाँ पे ला के हम बेचा करेंगे, तो लोगों का टाइम भी बचेगा और लोगों के लिए सहूलत भी बन जाएगी। तो शाम ने क्या किया, दोनों काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। दोनों ही सेम लेके आना, बाल्टी देनी, 10 रुपये की दे देनी, मिसाल तौर पर 20 की दे देनी, ठीक है, ले पैसे लेके आना, मामला चलता रहा, ठीक है। एक दिन शाम ने जो है ना वो क्या किया कि जो है ना राम को एक दिन आइडिया आया, ठीक है। उसने कहा कि यार जो है ना हम एक ना काम करें कि हम ना एक पाइपलाइन बिछाते हैं वहाँ से, नदी से लेके हमारे गांव तक, ठीक है। हम एक पाइपलाइन बिछा देते हैं कि जब भी किसी को पानी चाहिए हो तो हम वहाँ पे नल खोलेंगे, वो अपनी बाल्टी भर लेगा, हम उससे पैसे ले लेंगे, नल बंद कर देंगे, नल रुक जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने वो एक दफ़ा मेहनत लगनी है पाइपलाइन बिछाने में, तो हमें जो है ना लाइफ टाइम के लिए पैसा तरेगा, ना हमें जलील होने की ज़रूरत है, ना हमें कहीं जाने की ज़रूरत है। अब नहीं, उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी यानी इस तरह नहीं। चलो एक बार मेरे ख्याल आई थिंक एग्री हो गया था। जब एग्री हुआ उसने देखा कि यार ये पहले खुदाई करनी पड़ेगी, इतना लंबा, इतनी देर में बने पता नहीं करोड़ों पैसे कमा लेना, उसका माइंड सेट था, वो गरीब था, असल में उसका माइंड सेट गरीबों वाला था। अब यहाँ पे देखना कि आपका माइंड सेट क्या है, इसीलिए तो कहते हैं ये सारी जो गेम है ना, सारी पैसे दिमाग की है। अगर आप अपना दिमाग चलाते हो, मैं कहता हूँ आप एक साल के अंदर इतने लेवल, आप गरीबी से एक अच्छे पोस्ट पे पहुँच सकते हो। सिर्फ दिमाग थोड़ा यूज़ करो। मैंने दिमाग यूज़ किया तब, अगर मैं ज़रा सोचो कि जो मैंने 10,000 रुपये एक महीने का पहली दफ़ा कमाया था, अगर मैं 10,000 का खा जाता तो क्या होना था, कहीं भी ना मैं इन्वेस्ट कर सकता था, ना मैंने कुछ करना था। मैंने क्या किया, अपने दिमाग से काम करके मैंने उसको इन्वेस्ट करना सीखा। और मैंने जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम किया था तो मैंने वहाँ पे पहले महीने में मैंने 10,000 रुपये कमाया एक महीने में, दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैंने 14 दिन के अंदर 20,000 कमाया। हाँ जी, इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी?
1 महीने के अंदर 10,000 और 14 दिन के अंदर भाई आधे महीने के अंदर 20,000 कमा लिया। इसको कहते हैं माइंडसेट यूज़ करना। तो मैं यही चीज़ तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर अरसलान भी यही समझा रहे हैं कि चलो आप लोग अपनी लाइफ को चेंज करो। कभी याद करोगे कि यार कोई बंदा मिला था समझाने वाला, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब कहा कि यार ये बड़ा लंबा प्रोसीजर, तुम के चक्करों में पड़ गए हो, पाइप लाओ इधर उधर, यार मेरे से नहीं था, मैं तो भाई बाल्टी वाला ही काम करूँगा। उन्होंने जाना, कैनी, बैटरी जो भी सॉरी जो है ना वो बाल्टी वगैरह जो भी उनके पास थी उसने भर के लानी, उसने बीबी को देना, पैसे ले लेना। अब क्या कि वो जो है ना जो राम था वो खुदाई पे लगा हुआ, ठीक है, खुदाई करता रहा, काफ़ी दिन गुजर गए, महीने गुजर गए। उसने ना उसका मजाक उड़ाना कि यार तू अभी भी राम इधर लगा हुआ है, देख मैं कितना समझदार हूँ, कितना नॉलेजेबल बंदा हूँ कि भाई मैं पैसा कमा रहा हूँ और तू खुदाई में लगा हुआ है। अगर यही तूने काम किया होता तो भाई तुझे भी पैसे थे, तेरी भी जेब भर रही है। उसने कहा यार देख शाम तू अपनी जगह पे ठीक है, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। इसलिए आजकल हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव हमें मना करते हैं, यार ये तुम के चक्करों में पड़ गया ऑनलाइन बिजनेस में, ये सही नहीं होता, इधर उधर फेक। तो ये चीज़ है, आपका अपना माइंडसेट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब काफ़ी देर गुजर गई, महीनों गुजर गए। एक दिन क्या हुआ कि जो शाम था ना वो बीमार पड़ गया, ठीक है। अब बीमार पड़ गया, अब वो काम करने की इतनी उसकी पावर नहीं थी, एनर्जी नहीं थी कि वो काम करे, जाए पहाड़ पे, जाए वहाँ पे, जाए झील पे और बाल्टी भर के ला के उसको दे और बीवियों को, जो भी औरतें हैं या किसी के घर में दे, तो वो पैसे कमाए नहीं। अब क्या हुआ कि उसको 7 दिन हो गए या 10 दिन हो गए, जितने भी दिन वो बीमार है, तो वो जो है ना वो यानी कि वो काम नहीं कर पाया। जब वो ठीक होके ना आया ना तो उसने देखा कि शाम अब राम ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। उसने जनाब पाइपलाइन भी बिछा दी, सब कुछ हो गया, बीबियाँ आ रही हैं, नल खोल रही हैं, बाल्टी भरो भाई, 200 रुपया, 2 10 रुपया, 2 20। उसने कहा यार राम वाह यार ये क्या, ये तो बड़ा लेवल का माहौल बन गया, तो यार मुझे भी यहाँ पे रख लो या जो भी हम दोनों कर लेते हैं। उसने कहा नहीं भाई, जो तुझे मैंने शुरू में कहा तू बाल्टियाँ वाला ही काम कर, ठीक है। अब वो पछताता है। अब इस स्टोरी का बताने का मकसद क्या है कि देखिए वक्ती तौर पे तो लगता है कि यार सामने वाला बंदा आपका देख रहा है, हाँ आपको भी पता लग रहा है, ठीक है। सामने वाला बंदा देख रहा है कि यार बड़ा टाइम लग रहा है, बड़ा लंबा प्रोसीजर है, यार खुद नहीं आना, बेवकूफ़ बना। आपको भी बेवकूफ़ कह रहे हैं, मुझे भी कहते थे कि यार ये पागल हो गया, सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है, इसने कुछ भी नहीं मिलना। इसी तरीके से वो उसका मजाक उड़ाता था कि यार तू पैसे कमा लेता है, इतनी जगह खुदाई में लगा हुआ है। अब क्या है कि वो बंदा जाता है, वो बाल्टी भर के लाता है, वो दिन की 10 बाल्टियाँ बेचता है, वो 100 1000 बाल्टी बेचता है। बल्कि उससे लोग लेते ही नहीं है, क्योंकि वो जाएगा, फिर वो औरतें इंतज़ार करेंगी, जनाब वो आएगा शाम साहब और देगा वो, या अच्छा नहीं कि नल खोलो चल भी। हर बंदा कहता है कि ये सहूलत हो, हर बंदा कहता है फैसिलिटी हो, हर बंदा कहता है फास्ट काम होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो बंदा अमीर बन गया, ठीक है, वो वहीं गई, वहीं का वहीं गरीब रहा। क्यों, उसकी सोच रही थी, वो मजाक होता था। तो नेटवर्क मार्केटिंग और हमारा बिजनेस असल में यार ये है ही चीज़। आप ये सोचो, अगर आप चाहते हो कि मुझे एक दिन में इनकम आए, तो आप मजदूरी वाले बंदे हो, ठीक है। यानी आपका माइंड सेट मजदूर वाला है, काम करो, दिहाड़ी करूँ, रात को यार पैसे दे दो, बस 1000 दे दो, 1200 दे दो, 800 दे दो। एक बंदा अगर जॉब वाला, यानी कि आपका माइंड सेट है कि महीने का मुझे पैसा मिले करे 20-30 हज़ार, तो आप एक एम्प्लॉय वाली सोच रखने वाले हो। और अगर आपका माइंड सेट है कि मैंने आने वाले क्या कहते हैं 4 से 5 साल तक अपने बिजनेस को लेके पे जाना है, मैंने अपनी टीम को कितना लेके जाना है, मैंने अपने लेवल्स कितने ओपन करने हैं, मैंने अपनी इनकम कितनी इंक्रीज़ करनी है, मैंने पैसिव इनकम कितनी कमानी है और मैंने इनकम के सोर्सेज कितने बनाने हैं, ये वो बंदा सोचता है बिजनेस में। अब आप खुद सोचो, आपको जल्दी पैसा चाहिए कि लेट पैसा चाहिए, आपने बिजनेस बनना है कि मजदूरी वाला बनना है। आपने जो है ना पाइपलाइन बिछानी के बाल्टियों वाला काम करना है। पाइपलाइन में टाइम तो भाई लगेगा, लेकिन बात एक है, टाइम लगेगा पाइपलाइन बिछाने में, लेकिन एक बार बिछ गई तो फिर भाई पैसा ही पैसा है। सेम हमारा भी काम ऐसे ही है कि देखने वाले को लगता है यार बंदे ज्वाइन करवाई जा रहे हैं, यार जॉब सही है, महीने का 30,000 आ रहा है डायरेक्ट अकाउंट में। लेकिन उनको ये नहीं पता ना कि जो 30,000 वो पूरे महीने का कमाता है, हम एक दिन का कमा लेते हैं, हम 2 दिन का कमा लेते हैं, हम हफ्ते का कमा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये थी एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के कुछ एग्जांपल्स और ये चीज़ें बारे में। आई होप कि आपको ये सेशन आज का अच्छा लगा होगा और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिली होगी। तो आप लोग जो है ना वो जनाब पहले तो ये बता दें कि आपको समझ आई है कि नहीं आई, हैंड रेस करो, ताकि फिर जो है ना वो आपके रिव्यू लेता हूँ। बस अभी थोड़ा सा वेट करें, 2 मिनट वेट कर लें, टाइम ख़त्म भी होने वाला है सेशन का। आप लोगों को सिर्फ रिव्यूज़ लेने हैं। चले ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा जल्दी से ये चैट बॉक्स में आ जाओ, ठीक है। ये नीचे चैट बॉक्स आपको दिखाई दे रही, चैट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे नीचे ना टाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करो। सॉरी, यहाँ पे मुझे बताओ कि आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस या इन्वेस्टर, ठीक है। और दूसरा ये कि आप एक्टिव इनकम कमाना चाहते हो या पैसिव इनकम, बिजनेस करना है कि जॉब करनी है, क्या करना है, जल्दी से बताओ ताकि फिर हम जो है ना सेशन को वाइंड अप करें।